नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब पहले मुखिया और सरपंचों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विरोध को रोकने के लिए उठाया गया ये कदम। अब तक लगाए जा चुके हैं 63 लाख से भी ज्यादा स्मार्ट मीटर। राजगीर से 2 नई स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। कटरा और ऋषिकेश के लिए चलेंगी ये ट्रेनें। गर्मियों के अंत तक जारी रहेगा परिचालन। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया को समझना है जरूरी। 5 चरणों में पूरी होती है ये प्रक्रिया। अंतिम चरण में होता है आपत्तियों का निपटारा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू। पीएम श्री योजना के तहत होगी ये प्रक्रिया। पीएमएफएस पोर्टल पर स्कूलों को करवानी होगी मैपिंग। बिहार में 4000 समितियां बनेंगी ई-पैक्स। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है इस पहल का उद्देश्य। सितंबर तक प्रक्रिया को पूरा करने का है लक्ष्य। एजेंसी द्वारा एलपीजी सिलेंडर के ज्यादा दाम लेने पर यहां करे शिकायत। सोशल मीडिया पर @MOPNG सेवा को टैग करके दर्ज करे कंप्लेन या हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कर सकते हैं कॉल। आज होगी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर। आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा ये रोमांचक मुकाबला। गुजरात को अपने होम ग्राउंड का मिल सकता है फायदा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ ईस्ट रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि SECR नागपुर डिवीजन में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 5 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन 50% अंकों के साथ और ITI 1 वर्षीय या फिर 2 वर्षीय उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन बिना परीक्षा और इंटरव्यू के 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। आवेदन के लिए अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सभी श्रेणियों के लिए फॉर्म निःशुल्क है। अब पहले मुखिया और सरपंचों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिहार की बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विरोध को रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसके तहत पहले मुखिया और सरपंच के घरों में मीटर लगाए जाएंगे ताकि जनप्रतिनिधि लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करें। कंपनी ने अभियंताओं को जागरूकता अभियान चलाने और सरकारी भवनों में मीटर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 63 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कंपनी ने बिलिंग प्रक्रिया सुधारने, शिकायतों का जल्दी निवारण करने और प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस से भी सहयोग लिया जाएगा। बिहार सरकार ने की 27,370 नई नौकरियां सृजित। बिहार सरकार ने राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। उनके वेतन में 15,000 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे अब उन्हें 65,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ता, दैनिक भत्ता, आतिथ्य भत्ता और यात्रा भत्ता भी बढ़ाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 3 नए निदेशालय भी शामिल है। इसके साथ ही हर 10 पंचायतों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। यह निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। चमकी बुखार को लेकर एम्बुलेंस को मिली नई सुविधाएं। स्वास्थ्य विभाग ने चमकी बुखार और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए 102 एम्बुलेंस में रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इन एम्बुलेंस में AC और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में 102 एम्बुलेंस की 2 श्रेणियां हैं, 777 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 562 एडवांस लाइफ सपोर्ट। जल्द ही 440 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी जोड़े जाएंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल सेवाएं प्रदान करती है। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 102 एम्बुलेंस ने 4,26,778 मरीजों को एडवांस लाइफ सपोर्ट और 7 लाख से अधिक मरीजों को बेसिक लाइफ सपोर्ट सेवाएं दी हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया को समझना है जरूरी। अगर आप बिहार में भूमि स्वामित्व या फिर भूमि संबंधी अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ये प्रक्रिया 5 प्रमुख चरणों में होती है। पहला चरण होता है रैयत को अपनी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में देना होता है और अमीन पुराने खतियान का सार तैयार करता है। दूसरा चरण, इसमें मानचित्र निर्माण और उससे जुड़ी कार्यवाहियां होती हैं। तीसरे चरण में, इस चरण में मानचित्र के खेसरे के आधार पर भूमि का स्वामित्व तय किया जाता है। चौथे चरण में रैयतों की आपत्तियों और दावों की सुनवाई होती है और उनका निपटान किया जाता है।
पांचवें चरण में सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन और लगान की बंदोबस्ती की जाती है। अंतिम चरण में यदि कोई आपत्ति होती है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा सुना जाता है और निपटारा किया जाता है। इस प्रक्रिया से भूमि स्वामित्व और अधिकार सही तरीके से तय होते हैं, जिससे विवाद की संभावना कम होती है। बिहार में 4000 समितियां बनेंगी ई-पैक्स। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में 4000 समितियों को ई-पैक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। सहकारिता मंत्री ने सितंबर तक इन समितियों के ई-पैक्स रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और मैनुअल काम खत्म होगा। इसके अलावा बिहार में निफ्टिम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना को लेकर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने आकलन शुरू किया है। ये बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगा और नए निवेशकों के लिए अवसर पैदा करेगा। 14 अप्रैल को होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोकार्पण। बिहार में पहली बार 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी का लोकार्पण 14 अप्रैल को होगा। इसके लिए खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और अन्य अधिकारी दिल्ली जाएंगे। खेलों के मुकाबले पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होंगे, जिसमें कुल 27 खेलों के इवेंट होंगे। 3 खेल दिल्ली में होंगे। उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बिहार की अर्पिता दास ने वुशु में स्वर्ण पदक और जिया कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बेतिया में 11 अप्रैल को होगा रोजगार मेले का आयोजन। पश्चिम चंपारण के बेतिया में श्रम संसाधन विभाग द्वारा रोजगार मेला 11 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यह मेला MM मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बोटसर चौक, बगहा 2 में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव के अनुसार इस मेले में फील्ड ऑफिसर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को पश्चिम चंपारण जिले में काम करना होगा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को NCS पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उम्मीदवार अपना बायोडेटा और आवेदन मेले में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्प सेंटर से संपर्क भी किया जा सकता है। राजगीर से कटरा और ऋषिकेश के लिए स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर से 2 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है। पहली ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए और दूसरी योग की नगरी ऋषिकेश के लिए चलाई जाएगी। राजगीर वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन 14 अप्रैल से हर सोमवार को दोपहर 2 बजे राजगीर से रवाना होकर मंगलवार रात 1:30 बजे कटरा पहुंचेगी। राजगीर ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल से हर गुरुवार सुबह 6:05 पर राजगीर से शुरू होकर शुक्रवार रात 8:30 पर ऋषिकेश पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों में 24 कोच होंगे और ये ट्रेनों का संचालन गर्मियों तक किया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू। बिहार राज्य में PM श्री योजना के तहत इस सत्र से 836 राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू की गई है। पहले इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती थी। अब इन विद्यालयों का संविलियन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कर दिया गया है, जिससे 6ठी से 12वीं तक एक ही प्रशासनिक इकाई बन गई है। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए HDFC शाखाओं में 0 बैलेंस पर SNA बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद स्कूलों को PMFS पोर्टल पर मैपिंग करानी होगी, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने बताया है। एजेंसी द्वारा LPG सिलेंडर के ज्यादा दाम लेने पर यहां करें शिकायत। पहले लोग मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाते थे, जो समय और मेहनत का काम था, लेकिन अब गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वक्त की बचत होती है। पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी जाना पड़ता था, लेकिन अब घर पर डिलीवरी की सुविधा भी मौजूद है। भारत में गैस सिलेंडर की कीमतें अलग अलग शहरों में भिन्न होती हैं। अगर गैस एजेंसी अधिक पैसे मांग रही है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर @MOPNG ई सेवा को टैग करके भी शिकायत की जा सकती है। गैस सिलेंडर बुकिंग में डिलीवरी चार्ज पहले से शामिल होता है, अलग से देना नहीं पड़ता। बिहार में बढ़ी गाड़ियों की बिक्री, सभी जिलों में पटना सबसे आगे। बिहार में 2024-25 में कुल 9,33,747 गाड़ियों की बिक्री हुई है, जिसमें बाइक की संख्या 5,26,192, ऑटो की संख्या 62,490, कार की संख्या 33,942, ट्रक की संख्या 10,944, टैक्सी की संख्या 1,655 और बस की संख्या 1,321 रही। पटना में सबसे अधिक गाड़ियां बिकी हैं, जहां 13,993 कार और 49,994 बाइक की बिक्री हुई है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया भी प्रमुख स्थानों में रहे।
है। गया और दरभंगा में समान संख्या में कार बाइक की खरीदी हुई। अररिया, भोजपुर, छपरा, वैशाली, सिवान जैसे जिलों में भी बाइक की अधिक बिक्री रही। महंगी गाड़ियों का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसमें 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 से 2023 तक गाड़ियों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बिहार पर्यटन में बात होगी गांधी संग्रहालय की। पटना का गांधी स्मारक संग्रहालय महात्मा गांधी के जीवन, सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय और सार्वजनिक सेवा संस्थान है। यह देश के 11 गांधी संग्रहालयों में से एक है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में उनके लिए स्मारक बनाने के लिए नागरिकों से अपील की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का गठन हुआ था। पटना में यह संग्रहालय 1967 में स्थापित हुआ था और जुलाई 1971 में से स्वायत्त संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। यह संग्रहालय गांधी मैदान के पास स्थित है और आज भी महात्मा गांधी के विचारों को फैलाने का काम करता है। बिहार में स्थापित होंगे सांख्यिकी संस्थान और डेटा सेंटर। बिहार सरकार ने राज्य सांख्यिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें 38 जिलों और 534 प्रखंडों में आईटी संरचना और डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य ने केंद्र से 650 करोड़ की तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता की मांग की है। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ये संस्थान सांख्यिकी सेवाओं, अधीनस्थ सेवाओं और अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। बिहार ने SDG 6 में तीसरे स्थान पर आते हुए 2023-24 में 98 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित कर रही है, जिसमें 125 करोड़ की राशि केंद्र से अपेक्षित है। पटना में जमीन सर्वे की प्रक्रिया हुई शुरू। पटना जिले में जमीन सर्वे के तहत गांवों का सीमांकन और पुराने सीमा का सत्यापन किया जा रहा है। सरकारी भूमि जैसे कि गैरम, जरुआ, आम, कैसरे हिंद, वक्फ बोर्ड आदि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अब तक 4,02,645 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 3,22,944 पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। सर्वे में खाता और खेसरा नंबर में बदलाव होगा, क्योंकि परिवारों का बंटवारा भी हुआ है। जिले के 1300 मौजा में सर्वे चल रहा है और ऑनलाइन आवेदन का कार्य जारी है। 31 मार्च तक आवेदन जमा करने का समय था, लेकिन पोर्टल अभी भी खुला है और ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, जिसके बाद 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की आशंका जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई भी विशेष परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन व ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज राज्य का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो ये 22 से 24 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। बिहार CHO परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि CHO परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले मास्टरमाइंड रवि भूषण समेत 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पटना और आसपास के जिलों में छापेमारी की जा रही है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4500 पदों पर CHO की नियुक्ति के लिए 1 से 2 दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की थी, जो भ्रष्टाचार के कारण रद्द कर दी गई थी। जांच में सॉल्वर गैंग के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों, निजी एजेंसियों और तकनीकी कर्मचारियों से साठगांठ का खुलासा हुआ था। अब तक 36 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोपियों की तलाश जारी है। सड़क किनारे पेड़ों पर पट्टी लगाने की जाने कारण। सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर सफेद या लाल पट्टी चढ़ाने के कई कारण होते हैं। पहला ये कि दीमक और कीड़ों से पेड़ों की रक्षा करते हैं, जिससे पेड़ों की लकड़ी सुरक्षित रहती है। दूसरा, ये पेड़ों की शक्ति और क्षमता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे कमजोर नहीं होते। तीसरा, रात के समय या कोहरा में वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाने के लिए पेड़ों पर पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि ये दूर से दिखाई देती है। चौथा, ये कि ये पेंट पेड़ों को वन विभाग के संरक्षण में होने का संकेत देता है, जिससे उन्हें काटा नहीं जा सकता और वे सुरक्षित रहते हैं। 23 अप्रैल को भारतीय वायुसेना करेगी शौर्य प्रदर्शन। 23 अप्रैल 2025 को पटना में पहली बार एयर शो होगा। 22 अप्रैल को रिहर्सल किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अपनी शौर्य प्रदर्शन करेगी। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की शौर्य जयंती के अवसर पर JP गंगा पथ पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में यह कार्यक्रम राजकीय स्तर पर होगा। सूर्य किरण टीम के 9 विमान बिहटा हवाई अड्डे से उड़ान भरकर 1 घंटे तक रोमांचक करतब दिखाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन तैयार है। कार्यक्रम में स्कूली और कॉलेज छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है, जिससे वे वायुसेना से प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे, जो 23 अप्रैल को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए YouTube ने लाए नए टूल्स।
YouTube ने अपने शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए नए और बेहतर फीचर्स की घोषणा की है जो वीडियो एडिटिंग को आसान और मजेदार बनाएंगे। इनमें एडवांस वीडियो एडिटर, AI स्टिकर्स, इमेज स्टिकर्स, टेम्पलेट्स और ऑटोमेटिक बीट सीकिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। नए एडिटर से क्रिएटर्स को क्लिप की टाइमिंग, जूम स्नैपिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और टाइम्ड टेक्स्ट जोड़ने की सुविधा मिलेगी। टेम्पलेट्स में इफेक्ट्स और कस्टमाइज इमेज स्टिकर्स का विकल्प होगा। साथ ही AI स्टिकर्स के जरिए टेक्स्ट कमांड से स्टिकर्स बनाए जा सकेंगे। ये फीचर्स इस साल के लिए मध्य तक रोल आउट होंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर राजद ने दायर की याचिका। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने मोहम्मद फयाज अहमद के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से विधेयक को दोनों सदनों से पारित करवाया है। वक्फ संशोधन विधेयक को मोदी सरकार ने पास कराया था, जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी है। इसके खिलाफ कई राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की गई है। आज होगी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर। IPL 2025 का 23वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 9 अप्रैल यानी कि आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर शानदार फॉर्म में है, जबकि राजस्थान रॉयल्स भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। GT ने पिछले मैच में हैदराबाद को हराया था, जबकि RR ने पंजाब को हराया था। मैच की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है और गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिल सकती है। GT के लिए शुभमन गिल और राशिद खान महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, जबकि RR की उम्मीदें यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन पर होंगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 9 अप्रैल की तारीख। आज के दिन 1860 में पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया था। आज के दिन 1893 में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था, जो कि हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। आज के दिन 1948 में बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म हुआ था। आज के दिन 1981 में दुर्गाबाई देशमुख का निधन हुआ था, जो कि प्रथम महिला नेता थी। आज के दिन 1989 में एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत संचय जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी उछाल। 8 अप्रैल को शेयर बाजार ने 3 दिनों की गिरावट के बाद शानदार वापसी की। सेंसेक्स 1100 अंक बढ़कर 74,227.08 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 374.25 अंक बढ़कर 22,535.85 पर रहा। निफ्टी के सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स 2% से अधिक बढ़े। इस तेजी के कारण निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.42 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जिससे BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 396.67 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रेड वार और ग्लोबल मंदी जैसी चुनौतियां बनी हुई है, जिससे शॉर्ट टर्म में अस्थिरता जारी रह सकती है। सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में छूट मिलने की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स नहीं देना होगा। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है, जो कि धारा 194P के अनुसार है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरीके से फर्जी है और PIB फैक्ट चेक ने भी इस मैसेज के फर्जी होने की पुष्टि की है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? A 2016, B 2020, C 2010 या फिर D 2014? इसका सही जवाब है A 2016। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? A वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, B कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, C संजय गांधी जैविक उद्यान या फिर D राजगीर अभयारण्य? इसका सही जवाब है B कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। हमारा तीसरा सवाल है, 1921 में बिहार में स्वराज्य सभा की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? A बेतिया, B नवादा, C गया या फिर D पटना? इसका सही जवाब है C गया। हमारा चौथा सवाल है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? A सुमित सक्सेना, B राहुल बजाज, C हितेश गुलिया या फिर D अजीत शर्मा? इसका सही जवाब है C हितेश गुलिया।
हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? ए अंतरिक्ष, बी GTS-5, सी भारत जैन या फिर डी इंडिया PT-5। इसका सही जवाब है सी भारत जैन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद रजक, नेहा कुमारी, सुधांशु सिंह, पंकज कुमार, सुरेश कुमार, रविरंजन कुमार, आयुष राज, अशोक कुमार, अतीक अहमद, दिलीप कुमार, भूषण कुमार, रंजीत मिश्रा, अंजू कुमारी, शिवशंकर, संजीव कुमार, मनोज दास, चंदन कुमार, परवेज अंसारी, आलोक प्रियदर्शी, सोनू राज, रविंद्र राज और राजीव कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हमारे द्वारा प्रतिदिन प्रस्तुत किए जा रहे इस बुलेटिन को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।